की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर वरनहु रघुवर विमल यश जोदायक फल बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तेहो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर राम काज कर देखो आतुर। ओ प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूत्र रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर रंग जलावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के राज संवारे। ओ लाए संजीवनी लगन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति दीने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय मन कहीं समवाई।
सहित यही सा जब कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कभी कोविद कहीं सके कहाँ पे। तुम उपकार सुग्रीव हीरा हम मिलाए राज बल दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर में सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहे मधुर फल जानो। प्रभु का मेले मुख भाई कलर लाग गए अजरोज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। हम सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारे आमे तीन लोक हाथ देगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग ताप तुम्हारा हे पर से जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट से दिनों नित्य के दाता शिवर दीन जान के माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवन पुर जाई। राम जन्म हरि भक्ति गाई, और देवता चित्त न डरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमंत गोसाई कृपा करो तुझे फिराई। जो दरबार पाठ कर कोई छूटे बंद बांस होय, कोई पर हनुमान चालीसा होय। जय सारी गोरिता तुझीरा सदा हर तेरा। जय नाथ हृदय महादेवा, ये राधे जय माडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। गोसाई तुलसीदास जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे श्री सीताराम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय।
ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु प्रेकतस्वा मरुतः प्रश्नमातरः सुभञ्जमानो वेदते सुजग्मयः यज्ञिजुब्बामन्वाः सूरसक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवृजतः निस्तरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सस्तनो ब्रुवसीमहि देवहितं जदायु सतमिन्नु शरदो वन्ति देवा जत्रा न शक्राजरसं तनूनां पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मद्या दीर्घतार्गन्तो अदितदौरदितिरन्तरिक्षमदित माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितजातमदितजनत्वं धौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तविश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेदि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः उरुपजाभ्यो भयं नः पशुभ्यासो शान्तभूतु ओम भूर्वासासि मंगल श्री गणेश गौर्यं काव्योर्मा श्रीमद्भगवती वासुदेवाय नमः ओम श्री स्वस्ति वाचनम करिष्ये ओम ओम श्री शुद्ध जलाचमनियम जलम समर्पयामि शुद्ध स्नानार्थं समर्पयामि ओम श्री खंडे चंद्रम दिव्यम गंडारम शुम्नुहरम विलिपनम सुश्रेष्ठम चंद्रम प्रतिगयताम ओम श्री बालमुकुंदाय नमः श्री वाक्यवेणे नमः श्रीमद्भगवते वासुदेवाय नमः चंदनम लेपनम समर्पयामि पुष्प चढ़ा दीजिए फूल ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्तादिनी वैभवरस्तानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिगतां पुष्पमाला समर्पयामि दूबाकुरान् समर्पयामि चावल चढ़ा दीजिए चावल लीजिए चावल चढ़ा दी ओम हरि ओम मां कांडा कांडा पुरुहंति पुरुखा पुरुखस्परि ईवानो दुर्वे प्रार्थनु षष्ठे सतेन च दुर्वा कुरान समर्पयामि ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्तादिनी वैभवरस्तानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिगतां पुष्पमाला समर्पयामि शिवाक्यवेणे नमः ओम श्री पुष्पमाला समर्पयामि ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय गौ ब्रह्मण्यताय च जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम श्री ब्रह्मण्ड देवाय नमः ओम श्री स्वस्ति तिलकधारणम् दक्षिणा नहीं हो तो इनको दे दो तो जी दक्षिणा देती जाएंगी आप तिलक करते जाना ठीक हाँ आप यहीं रहो तो कोई दिक्कत नहीं ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्रह्मण्यताय जगदताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः
नमो नमः। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं तदसुतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति न इन्द्रो विदस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। ओम शिवमणिदेवाय दीप्ताभ्यो नमः। ओम श्री श्री स्वस्ति तिलकधारणम्। माला हो कहा जाके छुपा चित जो हो कहा जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला जपे कहा जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला जपे जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला ओ राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला 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 कहाँ जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला जपे। चुनरिया पे यमुना किनारे चुनरिया पे यमुना किनारे लाल चुनरिया में यमुना किनारे लाल चुनरिया पे यमुना किनारे कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे कब से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे तेरे संग बांधी जीवन के डोर तेरे संग बांधी जीवन के डोर राधा तेरी माला जपे जाके छुपा चित जो राधा तेरी माला राधा तेरी माला गोपाल 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 तेरी माला राधा के चुपा
के तानों पे तन मेरा डोले, बंसी की तानों पे तन मेरा डोले। बेचैन है मन कुछ भी न बोले, बेचैन है मन कुछ भी न बोले। बंसी के तानों पे तन मेरा डोले, बंसी की तानों पे तन मेरा डोले। जैसे मधुबन में नाचे मोर, जैसे मधुबन में नाचे मोर, राधा तेरी माला जमे मधुबन में गाते हो राधा तेरी माला गे। ओ राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला, राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला। राधा तेरी माला, गोपाल तेरी माला, राधा तेरी माला गोपाल तेरी माला। तेरे संग बा तुझे बन बिनो, राधा भगवत भगवान की जय हो। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। ओ महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय फल। परमानंद लीला रतिर से, लीला रतिर रसन रान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल
कथा किंचन कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान भारती आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम तावतंगम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव शरणं मम देव आरती अति पावन पुराण की भक्ति विज्ञान भारती आरती अति पावन पुराण की भक्ति विज्ञान भारती ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मय दत्त्वा परमेश्वरा ओम शिवांक वैरण नमः श्रीमद्भगवते वासुदेवाय नमः पुष्पांजलि नमस्करोमि। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोले श्री बांके भाई लाल की जय। बोले श्री राम राजा सरकार की जय। बोले श्री हनुमान जी सरकार की जय। बोले सब संत महात्मन की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले गौ माता की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले सब संत हरि भगतन की जय। बोले अपने माता पिता की जय। बोले संजाति की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादिति चरणि कमल चिन्मक्रंदाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसाय स्ववदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवे तम नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यां परं धाम जगद्धाम नमामि तम्। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथि समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत बीने अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरण कमल में बास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। नगर फेरे के जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बर धारी प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को सत्सत नमन करते हुए अनंत बलवंत परमाध्यक्ष श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में सत्सत नमन करते हुए एवं श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए बहुत पावन भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणिवत करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आचार्य वैदिक गण एवं हमारे शिवार्चन एवं शिव प्रतिष्ठा के आचार्य पूज्य श्री दत्ता जी महाराज एवं समस्त वैदिक विप्रगण सभी के हृदयगत बिंदु स्वरूप परमात्मा श्री हरि को सत्सत नमन करते हुए एवं इस स्थान के हमारे पूज्य महाराज श्री महंत जी महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तमयी माताएं बहनें एवं भक्त वृंद सभी के हृदयगत बिंदु स्वरूप परमात्मा श्री हरि को सत्सत नमन करते हुए आइए आज कथा के तृतीय दिवस की पावन वेला में प्रवेश करें। जैसा कि आपने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया था कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा हुआ है, तक्षिका सप्तमे है।
महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। महाराज अपना सब कुछ राजपाट छोड़ करके गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं और समस्त संतों के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर भगवान की पावन चरित्र कथा का वर्णन करते हुए उनकी शंका का समाधान करते हुए मुक्ति का साधन बताते हुए कथा के माध्यम से ले चलेंगे। आइए हम भी उस पावन बेला में चलने से पहले कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि भागवत कथा करने से पूर्व भगवत नाम संकीर्तन किया जाता है, जिससे मन में जो कुछ भी आलस्य विकार जो भरा हुआ है ये भगवत नाम संकीर्तन से हमारे शरीर से दूर हो जाता है। जब हमारे शरीर के विकार दूर हो जाएंगे तो कथा श्रवण करने में अधिक मन लगेगा। इसलिए सभी लोग बड़े भक्ति भाव से मात्र 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करुणामय कृपामय मेरी दयामयी राधे, करुणामय कृपामय मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी करुणामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 1 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। 9 बार नासिक और 9 बार नासिक और बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। ओ बार बार जाके बद्रीनाथ जुड़ाओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ जुड़ाओगे। होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन सा
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। येषां स्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै बुधा किं पुनर्दर्शन स्पर्शं पाद शौचास माधवी। महाराज राजा परीक्षित सुखदेव जी के सामने बैठे हैं और सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं महाराज, जिस प्रकार भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते हैं, ठीक उसी प्रकार आपकी सानिध्य में बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। भगवान अतः प्रच्छामि संसिद्धम योगिनाम परमं गुरुं पुंसस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे परम योगी, हे गुरुदेव, बस आपसे मेरा एक ही प्रश्न है। अब आप बस यही बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए। और इसमें विशेष बात यही है कि जो शीघ्र से शीघ्र मरने वाला व्यक्ति है उसको क्या कार्य करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। म्रियमाणस्य किम सर्वथा। सूत जी महाराज कह रहे हैं, शौनक जी, अगर राजा परीक्षित सुखदेव जी के सामने ये वरदान मांग लेते कि महाराज मैं मरना नहीं चाहता हूं, मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दीजिए कि ये पाप नष्ट हो जाए, श्राप नष्ट हो जाए और मेरी मृत्यु टल जाए, तो परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज में वो ताकत थी महाराज कि वो श्राप को नष्ट भी कर देते और राजा को मरने नहीं देते। लेकिन राजा के मन में गिलानी है कि हमने एक संत का अपमान किया है, एक ब्रह्म ऋषि का अपमान किया है। अब हम इस शरीर को रखेंगे नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन शरीर तो मरना ही मरना है, परंतु इस कलंकित शरीर को इस संसार में रख करके हम क्या करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं कि प्रभु म्रियमाणस्य किम सर्वथा पुंसस्य यत् कार्यम्। अब प्रभु मुझे बस एक ही मार्ग बताइए कि शीघ्र से शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, बहुत सुंदर प्रश्न किया। बरीयाने सिते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित। लेकिन मनुष्यों को करने की और सोचने की, सुनने की बातें तो बहुत है, स्मरण करने के लिए भी बहुत है, कीर्तन करने के लिए भी बहुत है। लेकिन राजन, गृहस्थ घर में अपने काम धंधों में इतना उलझा रहता है कि वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। अनेक अनेक संसारिक वार्ताओं में तो लगा रहेगा, परंतु भगवान का भजन नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों? वो अपनी सारी जिंदगी अपने घर के काम धंधों में निकाल देगा, संसार में फंसा रहेगा। तो ये पता है जीवन किस लिए मिला है? ये मनुष्य देह के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो स्वर्ग में देवता रह रहे हैं ना, श्री राधा, स्वर्ग में जो देवता हैं वो भी कितने समय के लिए है? पहले वो भी मनुष्य थे, लेकिन इस पृथ्वी मृत्यु लोक पर रह करके उन्होंने इतना भजन किया कि उनका भजन आज उन्हें स्वर्ग ले गया। महाराज, लेकिन स्वर्ग में जब तक है तब तक उनका भजन है।
श्री राधे श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मनुष्य अपने ग्रह के काम धंधों में अपने जीवन को वृथा ही बर्बाद कर देता है। देवता लोग स्वर्ग में जब तक हैं तब तक उनका पुण्य है, और महाराज पुण्य कार्य उनका जैसे समाप्त हुआ तो स्वर्ग से धक्का देकर के उन्हें मृत्यु लोक में धकेल दिया जाता है। स्वर्ग उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जो सत्कर्म करे, पुण्य करे। उस व्यक्ति को क्या मिलता है? स्वर्ग। और स्वर्ग में वो कब तक रहेगा? जब तक उसका बैंक बैलेंस है, पुण्यों की कमाई है, जब तक वो स्वर्ग में रहेगा। उसके पुण्य खत्म कि स्वर्ग से धक्का देकर के मृत्यु लोक में नीचे धकेल दिया जाता है। फिर किसी माँ के गर्भ में आकर के फिर से जन्म लेता है, फिर भगवान का भजन करता है। और महाराज भजन एक ऐसी चीज है, पुण्य कार्य आप पे बने जितना कीजिए, लेकिन सदैव भगवान का भजन कीजिए। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। और विशेषकर इस कलयुग में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में रह करके भगवान का भजन जो व्यक्ति करता है, वो कुछ भी कार्य ना करे तब भी वो भगवत धाम को जाता है। नाम जापक को वैकुंठ नहीं जाता, वो सीधा भगवान विष्णु के धाम को जाता है, जो सदैव हमेशा हमेशा के लिए जिसका धाम वास रहता है। स्वर्ग में तो वो जाते हैं जो पुण्य कार्य करके और अपना पुण्यों की भोग भोगने के लिए। स्वर्ग में जितना आपने कमाई कर ली उसकी सुख सुविधा करने के लिए, भोगने के लिए आपको स्वर्ग भेजा जाता है। लेकिन नाम जापक भगवान के जो कीर्तन को करता है, भगवान के नाम का जो जाप करता है, उसे भगवान नारायण अपने धाम में बुलाते हैं और उनकी सेवा में रहता है। इसलिए राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यायेन च भावपः दिवाचार्थे सोह्या राजन कुटुंब भरणेन वा। राजन तुमने मनुष्य ने सारी जिंदगी अपने उदर भरण में लगा दी है, सारा जीवन अपना पेट भरने में और अपने परिवार के पेट भरने में ही लगा रहा। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तब भगवान से शर्त करता है कि प्रभु इस नरक के कूप से हमको बाहर निकालिए, मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि पुनः मुझे इस नरक में ना आना पड़े। लेकिन जैसे ही जन्म बालक का होता है तो भूमि परत बा ढावर पानी जिम जीव है माया लिप्तानी। पृथ्वी पर जन्म होते ही वो माया में ऐसा लिप्त हो जाता है महाराज कि सब कुछ भूल जाता है। दिवाचार्य से या राजन कुटुंब भरणेन वा, अपने कुटुंबियों के भरण पोषण में लगा रहता है। संसार में जिसे वो घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ परिजन, अपना सौहार्द मानता है, उन्हीं के जीवन, उन्हीं की सेवा में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए परीक्षित जो उभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? महाराज बताइए क्या करना चाहिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च श्रेतया भयम्। देखिए सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को भारत कहकर के संबोधन कर रहे हैं। कह रहे हैं भरतवंशी परीक्षित तस्मात् भारत सर्वात्मा। राजन तुम भरतवंशी हो, कोई साधारण परिवार से नहीं हो। तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति को जो भी गुणगान करता है वो सालों साल तुम्हारे पूर्वजों की कीर्ति को गान करता रहे तब भी पूरी नहीं होगी। ऐसे आपके पूर्वज रहे जिनके प्रपोज आप हैं, इसलिए आपको ये बात बताने जा रहा हूं। क्या? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। राजन मन लगाइए भगवान की कथाओं में, भगवान की कथाओं को श्रवण कीजिए।
जितना प्रयास हो सके भगवान की कथाओं को श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई कथा समझ में नहीं आ रही तो उसका विचार करना चाहिए, थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका मन लगने लगे कथाओं में। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, कथाएं जब आप मन से सुनेंगे तो कथाओं का आपके मन में चिंतन होने लगेगा। इसलिए भगवान की कथाओं का चिंतन भी करना चाहिए। स्मर्तव्य क्षया भयम, सदैव भगवान की कथाओं का स्मरण करते रहने से क्या होता है कि भगवान से परिचय होता है। देखिए, जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं है उससे तालमेल हमारा नहीं बैठेगा। वो अलग बैठा रहेगा, हम अलग बैठे रहेंगे। लेकिन जब थोड़ा पास में जाओगे, उससे बातचीत करोगे तो परिचय बढ़ेगा। जब परिचय बढ़ेगा तो मित्रता की ओर आएगा। जब मित्रता उससे आपकी हो जाएगी तो उससे प्रीति हो जाएगी। फिर आपको कहीं पर भी मिलेगा, दूर से ही उससे राम राम करोगे। इसलिए सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन, कथाओं के द्वारा, भगवान के चरित्रों के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करें। और आपके मन में अगर थोड़ा सा प्रयास किया और आपने भगवान की कथाओं में रुचि लगाई, भगवान से प्रीति बढ़ी, मात्र आपने एक बार ये कार्य कर लिया तो जाने बिनु न होए प्रतीति। जब तक आपकी जानकारी नहीं है तब तक तो कोई प्रीति नहीं है, और जब आपकी प्रीति हो जाएगी तो बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब एक बार आपका परिचय हो गया फिर ऐसी मित्रता आपकी भगवान से हो जाएगी कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नाम जाप में आपका मन लगेगा, भगवान की कथाओं में आपका मन लगेगा, भगवत धर्म कार्यों में, सभी कार्यों में, सत्कार्यों में आपका मन निश्चित लगने लगेगा। सुखदेव कहते हैं कि यद्यपि मेरी निर्गुण ब्रह्म में समाधि लगी हुई थी, मैं भगवान का भजन कर रहा था, लेकिन ये धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसकी गाथा कि मात्र 2 श्लोक, सुखदेव जी को 2 ही श्लोक तो सुनाए गए थे भागवत जी के, वो निर्गुण ब्रह्म की समाधि से खिंचे हुए चले आए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, हमें मात्र भागवत की कृपा से ही यहाँ पर आया हूं। मैं तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में था, और जब से पिता श्री वेदव्यास जी के, मेरे पूज्य पिता वेदव्यास जी के द्वारा मुझे भागवत ग्रंथ की उपलब्धि हुई है, जब से मुझे कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, बस सदैव भगवान की कथाओं का गुणगान। उत्तम इस लोक दर्शना गृहीत चेता राजर्षि आख्यान यदीतवा। और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन मैंने किया है। इस भागवत की कथा से भगवत प्रीति अत्यधिक बढ़ जाती है। भगवान के अनन्य भक्त जिनकी इसमें कथाएं, राजन, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। महाराज खटवांग को तो मात्र 2 घड़ी का मुहूर्त, 2 मुहूर्त का समय था। उन्होंने उतने ही काल में अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लिया था। भला आपके पास तो 7 दिन है। भैया, इसी विडंबना में हम और आप जी रहे हैं। कब किसकी मृत्यु आ जाए किसी को कोई पता नहीं। हम और आपको सबको 7 दिन ही मिले, शनिवार से रविवार। इन्हीं 7 दिन में किस दिन चले जाना है अभी किसी को कोई पता नहीं। अब बिल्कुल निर्विघ्न होकर के बैठो। तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इससे निष्फिक्र रहे, भगवान पर विश्वास करें। इसके लिए राजा महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ध्यान धारणा के बारे में समझाया और कहा, राजन, जो व्यक्ति साधक होते हैं ना, उनको क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा की ओर अग्रसर कैसे हो, जिससे हम एक जगह बैठ करके अत्यधिक भजन कर सकें। इसके लिए क्या करना होगा? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जितासनो जित श्वासो
जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे धिया। महाराज साधक को क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करने में मन लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितासनो जितस्वासो, पहले आसन को जीतना चाहिए। मतलब एक जगह अत्यधिक समय तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। एक आसन पर बैठ करके हम कितने टाइम तक भजन कर पा रहे हैं, धीरे धीरे उस समय को बढ़ाइए। जितासनो जितस्वासो, फिर अपनी श्वास पर काबू पाना चाहिए, धीरे धीरे अपनी श्वास को बस में करना चाहिए। जित संगो, अपना संग जीतना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, जितेंद्रिय बनना चाहिए। धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों को बस में करना चाहिए। जब इतना व्यक्ति कर लेता है तो स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दिया। महाराज जब इतना कार्य हो फिर आंख बंद करके बैठ जाइए और किसका ध्यान कीजिए? स्थूल स्वरूप परमात्मा का, विराट भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान के नख कैसे हैं, भगवान के चरण कैसे हैं, भगवान के तलवों से लेकर के और भगवान के केसों तक, मस्तक तक दर्शन कीजिए। ये दर्शन करने की पद्धति है। किसी मंदिर में जाइए, कहीं पर जाइए तो सबसे पहले भगवान के चरणों के दर्शन करना चाहिए। जब भगवान के चरणों के दर्शन हो, चरणों में अगर नख के दर्शन हो रहे हैं तो नख के दर्शन कीजिए, चरणों से घुटनों के कीजिए, घुटनों से जंघा के कीजिए, जंघा से कटी के दर्शन कीजिए, उसके बाद उदर का दर्शन कीजिए, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन कीजिए, तब जाकर के भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। ये हमारी शास्त्र विधि है, क्योंकि ये विराट स्वरूप ही परमात्मा का तीनों लोक में व्याप्त है। राजा परमात्मा का एड़ी जो है, एड़ी और पंजा ये रसातल है, दोनों गुल्फ महातल हैं। जंघा भगवान की तलातल है और भगवान के दोनों पाद सुतल और वितल, अतल और वितल तल है। भगवान की जघन महातल है, भगवान के नाभि महातल कहा गया है। इसी प्रकार भगवान के अन्य शरीर के जो अवयव हैं वही सभी लोकों में वर्णित हैं। राजन ऐसे ही धीरे धीरे भगवान के शरीर में सारे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सभी के दर्शन होंगे। प्रयास कीजिए दर्शन करने का। इस प्रकार भगवान के जो इस स्वरूप का नेत्र बंद करके मन ही मन जो दर्शन करता है वो भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। एवं पुरा धारणात् मनोयोनि। महाराज जब ध्यान धारणा के विषय में श्री सुखदेव जी महाराज को बताया, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, भगवान के भजन करते करते भगवत धाम का चिंतन करना चाहिए। संसार में सभी उतना ही संग्रह कीजिए जितना हमारे बस में है, जितना हमारे उपयोगी है। हमारी जो चीज उपयोग की नहीं है उसका संग्रह मत कीजिए, ये साधक के लक्षण है। और भगवान का आप ध्यान करते हुए अगर मन से आप जो भी मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ध्यान धारणा के विषय में समझाते हुए सुखदेव जी महाराज ने महाराज सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के विषय में कहा, राजन इसका मतलब यही है, चाहे सत्यो मुक्ति के अनुसार चलो चाहे क्रम मुक्ति के अनुसार चलो, लेकिन संसार में प्रविष्ट मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय का साधन यही है कि सिर्फ भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान की कथाओं का श्रवण। ये मनुष्य योनि में आपको जन्म मिला है, इसके लिए ये मना नहीं कि भैया महाराज जी भजन। इसीलिए राजन संसार में प्रविष्ट मनुष्य के उद्धार की भक्ति योग से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं।
अगर मनुष्य योनि से मुक्ति पाना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो भैया भक्ति को अपनाना पड़ेगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जिसने एक बार भक्ति कर ली, भगवान के नाम में जिसका मन लग गया, भगवान की कथाओं में जिसका मन लग गया, भगवान के धाम में जिसका मन लग गया, उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तस्मात् सर्वात् मनाराजन हरि सर्वत्र सर्वदा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तस्मात् सर्वात् मनाराजन हरि सर्वत्र सर्वदा। जरूरी नहीं कि आप कहीं जाकर के दर्शन करके ही आपको भक्ति मिलेगी। महाराज नेत्र बंद करके मन एकाग्र करके आप घर में भी बैठ जाएंगे, जिस भगवान के दर्शन करना है अपने मानसिक रूप से दर्शन करके वहीं पर भक्ति कर सकते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान प्रणाम। उन्हीं भगवान का ध्यान करते हुए, उन्हीं के चरणों में अपने मन को लगाते हुए, उन्हीं की कथाओं का गुणगान अगर अपने मन में प्रारंभ कर दिया तो समझो कि भक्ति हमारी प्रारंभ हो। क्यों? लोग बाग इंतजार करते रहते हैं कि हम तो भक्ति कर ही लेंगे, नहीं, संग्रह करते हैं। पता हमको 2 घंटे बाद का नहीं है और हम संग्रह 20 साल आगे के लिए करते हैं। भैया अभी समय है, भजन कर सकते हैं तो कर ले, नहीं कल क्या होगा किसी ने नहीं जाना। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलिया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। हरि नाम रट ले हरि नाम अरी रचना, अंत समय में हिली न हिली। इसलिए हमें आगे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन हमें कभी भी कैसे भी किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसमें बताया है महाराज, घर के कार्यों में अगर आप लगे हुए हैं, घर का कार्य कर रहे हैं और आपके मन में स्मरण में अगर भगवत चिंतन चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है, तो समझो आपकी भक्ति चल रही है। हमारी माताएं बहनें भाई बंधु घर में काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रही हैं, भोजन बना रही हैं, उस समय भी अगर भगवान का भजन कर रही हैं महाराज, तो जो पुण्य फल मंदिर में झाड़ू लगाने से मिलता है वही आपको आपके घर में झाड़ू लगाने का पुण्य मिलेगा, अगर आपके मन में भगवान का नाम चल रहा है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करते कर्म करो विधि नाना, मन राखाओ जहां कृपा ने। कार्य अपने हाथों से करते रहो और मन परमात्मा में लगाए रहो। और इस कलयुग में तो विशेष प्रभाव है। मैं 3 दिन से यही बात बोल रहा हूं, कलिकर परम कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावै भवथा। कलयुग की विशेषता है ये कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा।
सिर्फ नाम का प्रभाव है। भागवत जी में भी मैंने कल बताया था, यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। विशेषकर देखिए भैया, 4 युगों में कलयुग प्रधान है, बड़ा है। इसे आदमी कहते हैं कलयुग बहुत खराब है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। अगर खराब होता तो राजा परीक्षित छोड़ते नहीं, इसे मार देते। कल आपने श्रवण किया था कि राजा परीक्षित ने इसे 4 जगह रहने के लिए दी थी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मः चतुर्विधः, 4 जगह दी थी। तब इसे चारों जगह गंदी लगने लगी। कहने लगा, महाराज हम इतने गंदे नहीं है जितनी गंदी जगह आप हमें रहने के लिए दे रहे हो, हमारे अंदर भी कुछ अच्छाई है। तो बस कलयुग के अंदर एक यही अच्छाई थी कि अन्य युगों में तो बहुत साधन करना पड़ते थे तब अपनी मुक्ति के लिए, लेकिन कलयुग सिर्फ हरि गुण गाहा। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम संकीर्तन करते रहिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। सबसे पहले आया सतयुग। सतयुग में मुक्ति के लिए क्या साधन करते थे? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कीर्तियुग सब जोगी विज्ञानी करि हर ध्यान तरय भव प्राणी। सतयुग में आयु बहुत अधिक होती थी। सारे विज्ञान अपने समाधिस्थ बैठ करके महाराज हजारों वर्ष की तपस्या करके तब जाकर के मुक्ति को प्राप्त करते थे। फिर आया त्रेता, तो त्रेता के साधन और थोड़ा कम कर दिया। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करई प्रभु ही समर्प कर्म भव तरई। त्रेता में कह दिया भैया विद्वान हैं, पढ़े लिखे, योग अपना यज्ञ अनुष्ठान करके मुक्ति को पालेंगे। 100 यज्ञ कर रहे हैं, विशाल यज्ञ कर रहे हैं जिससे मुक्ति मिल जाए। सतयुग त्रेता। अब आया तीसरा द्वापर, तो द्वापर में व्यवस्था और थोड़ी कम कर दी। क्या कि द्वापर करे रघुपद पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा को बता दिया कि भैया भगवान की सेवा कीजिए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कलयुग जब चौथा आया तो कलयुग में कह दिया कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावै नर पावै भव थाहा। महाराज कलयुग में कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान का भजन। तो बोले भैया इसके लिए भी कोई टाइम होगा, कितने घंटे करना है, क्या करना है, श्रद्धा से कितना करना है? तो कहा भैया ये कलयुग है, आपकी जिह्वा पर अगर भगवत नाम कीर्तन भगवान का नाम बना रहे, बस इसमें भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसदिसहु। आप चाहे भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, चाहे आलस से भजो, चाहे ईर्षा से भजो, चाहे गुस्सा से भजो, परमात्मा का नाम आपकी जिह्वा पर होना चाहिए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। कहा महाराज ये कैसे? अगर कोई क्रोधी भी भगवान का नाम भजता है तो क्या उसका भी कल्याण हो जाएगा? क्या उसको वही गति मिलेगी जो एक श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम जप कर रहा है? तो कहा भैया ये नाम जप का प्रभाव है, कोई कैसे भी भजे। जैसे ये लाइट का तार है, इसमें करंट है, चाहे आप इसको जानबूझ करके पकड़ लो, चाहे गुस्सा से पकड़ लो, चाहे बड़े प्यार से पकड़ लो, झटका ही देगा, करंट लगेगा, क्योंकि उसमें करंट है। अब हम कहोगे हमने तो धोखे में पकड़ लिया, तो भैया कैसे भी पकड़ लो तो करंट तो लगना ही लगना है। जहर में मारक सकती है, जहर जो पी लेगा वो मरेगा, चाहे वो धोखे से पी ले, चाहे गुस्सा में पी ले। तो भैया जिसका जो प्रभाव होता वो तो व्यापेगा। इसी प्रकार भगवान का जो नाम है वो तो कल्याणकारी है, चाहे आप गुस्सा से लो, चाहे ईर्षा से लो, चाहे जैसे भी लो, बस भगवान का नाम संकीर्तन करते रहो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं भाव सहित शंकर जप्यौ को भाव जप्यौ मुनिबाल कुंभकर्ण आलस जप्यौ अनख जप्यौ 10 भाव
भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव जप्यो मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 बाल। भैया भगवान शंकर से बड़ा भक्त भगवान का कोई नहीं हो सकता। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जप्यो अनंगे अराती। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जप्यो अनंग अराती। भगवान शंकर प्रभु का दिन रात बड़े भक्ति भाव से भजन करते हैं। तो भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव जप्यो मुनिबाल। श्री वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम कभी भाव से नहीं लिया, राम नहीं बोला, वो हर समय मरा मरा बोलते थे। भगवान का सही नाम नहीं लिया, कुभाव से जपते थे। देखिए फिर भी नाम की महिमा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। फिर भी वाल्मीकि जी को ब्रह्म की उपाधि मिली, ये नाम का प्रभाव है। तो भाव सहित शंकर जप्यो, कुभाव जप्यो मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जप्यो। कुंभकर्ण ने भगवान का नाम, भक्त था कुंभकर्ण, बस आलस में सोते हुए भी राम कहा और सो जाता था। भगवान का भक्त था। जिस समय रावण मां सीता का हरण करके ले गया और कुंभकर्ण, राम जी जब युद्ध करने के लिए लंका में पहुंचे, कुंभकर्ण को जगाया गया। जब कुंभकर्ण जागा, रावण गया, रावण से पूछा भैया हमें असमय जगाने का क्या कारण है? तो रावण ने कहा कि हमने जानकी का हरण किया है, राम ने लंका पर युद्ध प्रारंभ कर दिया है, इसलिए तुम्हें राम से युद्ध करने जाना है। तो कुंभकर्ण ने सोचा और सुना जैसे अपने भाई से, तो कहने लगा जगदम्बा हरि आन अब सट चाहत कल्याण। अरे भाई तूने साक्षात जगत जननी मां जगदम्बा का हरण कर लिया, अब अपना कल्याण चाहते हो? भाई होने के नाते लड़ने तो जरूर जाऊंगा, युद्ध में जरूर करूंगा, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं, परंतु ये तुमने ठीक नहीं किया। कुंभकर्ण भी भगवान का भक्त था। कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल। भैया रावण ने कभी भी भगवान राम का नाम नहीं लिया। एकदम क्रोध में आकर के मात्र एक बार कहा उसने। इतना बड़ा राम रावण का युद्ध हुआ तो वो तपस्वी कहता था, राजकुमार कहता था, वनवासी कहता था, परंतु राम नहीं कहा। राम कब कहा? जब उसकी सारी भुजाएं काट दी गईं, शीश कट गए, मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। और जैसे ही उसकी मूर्छा खुली, तब एकदम से फड़फड़ा करके क्रोध में मूर्छा खुलने के बाद उठा और कहने लगा, कहां राम रण हतोपचारी। हे राम तू कहां पर है? क्या समझ लिया मैं हार गया हूं? अभी भी मैं तुझसे युद्ध करूंगा। उसी समय भगवान ने देखा कि इसने हमारा नाम ले लिया, और उसी समय बिलफड़बान मारते ही दीना, भगवान ने उसी समय उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भैया इसी प्रकार से जिस भाव से भी तुम भगवान को भजोगे, वो भी तुम्हारा नाम कल्याण करेगा। कहा भैया इसके लिए समय की भी कोई पाबंदी नहीं है, जैसे भी लेना हो, जब भी लेना हो, भगवान का नाम संकीर्तन करते रहना। आप घर के कार्य हाथों से कर रहे हैं, परंतु मन में भगवान का नाम स्मरण किए रहे। अगर ये आपको आदत लग गई, नाम जप करने की आपको लत लग गई, तो समझो कि आप अपने जीवन से मुक्त हो। सबसे प्रधान भक्ति बताई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति कैसी? अहित की। जो अहित की भक्ति करते हैं, भगवान से कुछ भी नहीं चाहते हैं, उनकी व्यवस्था भगवान सब कुछ अपने आप ही कर देते हैं। राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी उनका आंसर देते हैं, समझाते हैं, राजन भगवान की भक्ति ऐसे करना चाहिए, क्योंकि जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं किया, भगवान के चरणों की सेवा आदि नहीं की, उनका जीवन बेकार है।
जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। जिन कानों में कभी भगवान की कथा नहीं पहुंची, वो कान आपके सर्प के बिल के समान। जिस मस्तक आपका संत ब्राह्मणों के भगवत चरणों में अगर नहीं झुका है, तो ये आपके शरीर पर भार मात्र है, इसका कोई उपयोग नहीं है। आपके चरण चल करके अगर भगवत कथाओं में, मंदिर में, तीर्थों में दर्शन करने के लिए नहीं गए, तो ये चरण आपके पैर एक खड़े वृक्ष के समान, जड़ के समान है। शरीर इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, फिर भी हम यहीं पर इन चीजों में भूले हुए हैं। इसलिए राजन, सदैव भगवान का जो भजन करता है उसको कभी कोई सता नहीं सकता। उसको परेशानी आएंगी, लेकिन उसकी परेशानी में भगवान सदैव उसका साथ खड़ा रहेगा। तो जब भगवान साथ में रहेंगे, तब पर उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अनेक अनेक कथाओं के चलते में श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि महाराज, बैया सके रीति बचस तत्व निध्यमान महात्मना, उपधार्य मतिम कृष्णे बौद्धरे आमहीयघात। अब आप यह बताने की कृपा करें महाराज कि ये संसार में भगवान की सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई थी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। अब मैं आपको वही बताने जा रहा हूं, सृष्टि का भगवान के द्वारा कैसे हुई। और ये प्रश्न सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज बड़े भावुक, नेत्र बंद हो गए और कहने लगे, राजन बस यद कीर्तनम यस्मरणम यदि क्षणम, बस थोड़ा सा रुक जाइए, मैं भगवान का भजन कर लूं, उसके बाद में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। नेत्र बंद करके परमात्मा का ध्यान करने लगे और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बस आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि जो राजा बैठा हुआ सामने हमसे प्रश्न कर रहा है, हम इसको जो कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, आप बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि आपकी कृपा से मैं इसको कथा सुना सकूं। क्योंकि वक्ता भी जब व्यास मंच पर बैठ करके उपदेश करता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य देना, इतनी शक्ति देना कि हम सामने बैठे परीक्षित को समझा सकें। इसी प्रकार सुखदेव जी महाराज नेत्र बंद किए हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, प्रभु आप सर्वभूत हैं, आप अनन्य हैं, अगर आपकी सामर्थ्य हमारे ऊपर नहीं हुई तो हमारी क्या ताकत है कि हम कथा सुना सकें। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन एक समय नारद जी महाराज विविध लोकों में घूमते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी के पास जैसे ही पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए हुए बैठे। तो नारद जी सोचने लगे कि ब्रह्मा जी किसका ध्यान कर रहे हैं, हमारे लिए तो यही सर्वोपरि है, हम तो इनसे बड़ा किसी को मानते ही नहीं। आज ये भी नेत्र बंद किए किसका ध्यान कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया, कहा महाराज आप किसका ध्यान कर रहे थे, आप किसका भजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया कि हे देव ऋषि, मैं आदि नारायण परमात्मा का ध्यान कर रहा था, जिसे तुम नहीं जानते, क्योंकि उनकी माया इतनी प्रबल है कि उनकी माया के प्रभाव से तुम हमको ही जगत गुरु मान बैठे। परंतु मैं जगत गुरु नहीं हूं, जगत गुरु तो नारायण ही है। मैं जिसका ध्यान कर रहा था, ये तो उनकी माया है कि तुम उन तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ हम ही तक सीमित हो। नारद जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज क्षमा करें, आपने ऐसा कभी बताया ही नहीं है। कहा मैं उसी नारायण को नमस्कार कर रहा था, उन्हीं का मैं भजन कर रहा था। कौन? तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि अन्यायया दुरज्जया माम ब्रवन्तु जगत गुरु। भैया सबसे बड़े जगत गुरु तो वही है। कौन?
तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि। वासुदेव नारायण ही इस जगत के जगतपति हैं, हम तो तुच्छ उनके सेवक। परंतु वस्तुतः जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो हमको ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि नारायण के प्रकाश से ही ये जगत प्रकाशमान होता है। जब भगवान को एक से अधिक होने की इच्छा हुई, एको हम बहुत श्यामा, एक से अधिक होने की जब इच्छा हुई महाराज, तो उन्होंने एक तत्व को प्रकट किया, और उस तत्व में जब वो कुछ नहीं कर सका तब उसी में भगवान की शक्ति निहित हुई। जब भगवान की शक्ति निहित हुई तो फिर उसमें चेतना आने लगी। जैसे ही चेतना आई तो जैसे जैसे इच्छा होती गई वही अंग प्रत्यंग निकलते गए। उसी से जाकर के भगवान का विराट स्वरूप का निर्माण हुआ, और भगवान नारायण के नाभि सरोवर से सुंदर कमल